आपको पता होगा जिस तरीके से नीट, IIT, JEE जैसे एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उतनी इंफॉर्मेशन ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में नहीं है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या है ओलंपियाड एग्जाम्स, क्यों ये एग्जाम्स देनी चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, इसका सिलेबस क्या है और क्या स्ट्रेटेजी है अगर ये एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ओलंपियाड। ओलंपियाड एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे ग्रेड 1 से ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं। ये एग्जाम ज्यादातर स्कूल से ही कंडक्ट होती है। इसको कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है, जैसे कि SOF है, सिल्वर जोन है, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है, यूनिफाइड है, क्रेस्ट है, मैथ कांगारू है। तो ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करवाती है। इसकी फीस करीबन 100 से लेके 250 के बीच में होती है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग ओलंपियाड है, मैथ की, इंग्लिश की, साइंस की, SS की, कंप्यूटर, GK, साइबर सिक्योरिटी, बायोलॉजी। ओलंपियाड एग्जाम कई लेवल पे होते हैं, स्कूल लेवल, जोन लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई यू शुड गिव ओलंपियाड। ओलंपियाड एग्जाम आपको कॉम्पिटिटिव दुनिया का एक्सपीरियंस देती है। जैसे हम सबको पता है कि स्कूलिंग के बाद की बात करें तो हर जगह बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। ओलंपियाड एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक फाउंडेशनल बेस होता है, वो तैयार करवाता है जब बच्चे स्कूल में होते हैं तभी से। और दूसरा ये कारण है ओलंपियाड देने के लिए कि ये आपको एक फाउंडेशनल स्किल्स देती है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, जो आने वाले समय में उपयोगी रहने वाली है। ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी के वक्त ये सारी जो स्किल है वो आप बाय प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं, जो कि आपके फ्यूचर के लिए एक फाउंडेशनल स्किल्स का काम करता है। तीसरा क्वेश्चन, ओलंपियाड का क्या सिलेबस है। वैसे ओलंपियाड का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, बट आप मान सकते हो कि स्कूल में जो सिलेबस होता है वही आपको मिल जाएगा चैप्टर्स की अगर बात करें तो, मगर इसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होती है। मतलब क्वेश्चन की जो ट्विस्ट है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको ज्यादा ओलंपियाड्स में मिलेंगे। इसी का कारण है कि आपको अगर ओलंपियाड में अच्छा करना है तो हर कॉन्सेप्ट की गहराई से समझ होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आप चूक हो गए तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, और बावजूद उसके कि आप स्कूल में वो सब्जेक्ट में माहिर हो बट ओलंपियाड में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। चलिए इसी चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक प्रॉब्लम देखेंगे हम। अली हैड 88 मोर स्टेम्स देन समीर। आफ्टर समीर बॉट 23 मोर स्टेम्स, समीर हैड 7/8 एज मेनी स्टेम्स एज अली हैड। प्रश्न है हाउ मेनी स्टेम्स डिड अली हैव। ये 6th ग्रेड ओलंपियाड का क्वेश्चन था। मैं अभी इसके आंसर की डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल किस तरह से होती है। और हाँ, अगर आप में से कोई इसका आंसर देना चाहते हो, अगर 15-20 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो बिना पेन यूज किए, तो आप कमेंट में इसके आंसर लिखिए। टॉप 5 लकी स्टूडेंट्स को हम हमारे एंड से 2 हफ्ते के लिए स्पीड मैथ्स की कोचिंग करवा सकते हैं। चौथा प्रश्न, स्ट्रेटेजीज टू डू वेल इन ओलंपियाड्स। सबसे पहले यहाँ पे जरूरत होती है बच्चे की सही माइंडसेट हो, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स की भी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को मैथ कम और अप्रोच ज्यादा सिखाने की जरूरत पड़ती है। मैथ तो बच्चे को ऑलरेडी आती है, उसको कैलकुलेशंस है, जो भी कॉन्सेप्ट उसके स्कूल में भी आते होंगे वो मैथ्स अच्छे से कर पा रहा है। तरीका हमें थोड़ा सा चेंज करना है, इसीलिए हम बता दें कि इसके अप्रोच चेंज करना है। जो प्रॉब्लम नॉर्मली वो 60 सेकंड में सॉल्व करते हैं, उसी को क्या वो 10 सेकंड में कर सकता है बिना पेन यूज किए, कम से कम पेन को यूज करते हुए, सिर्फ ऑप्शन देखकर क्या वो एलिमिनेट कर सकता है। सही आंसर उसको नहीं पता है, बट क्या वो सही ऑप्शन का चुनाव कर सकता है। सो हमें यहाँ पे आंसर कॉन्शियस से माइंड सेट चेंज करके ऑप्शन कॉन्शियस बनाना है। MCQs जहाँ पे आपको ऑप्शन प्रायोरिटी होती है, तो ये जो अप्रोच है ये कराना होता है बच्चों को। 3 स्टेजेस के अंदर वी एडवाइस के आप प्रिपेयर करें। सबसे पहला स्टेज जो है आपका कि आप सारे चैप्टर्स की कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हर चैप्टर के करीब 30, 35, 40 प्रॉब्लम नोटबुक में करें, फिर जाकर आप स्टेज 2 में जाए। स्टेज 2 में आप वापस वो सारे चैप्टर्स कवर करें, स्पेशली जो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब मेरा ये भी है कि जो ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं क्वेश्चन की हम बात करें तो उन चैप्टर्स को वापस आप करें, और हर चैप्टर डेडिकेटेड आप 70 to 80 प्रॉब्लम्स वापस आपकी नोटबुक में करें। आप ये स्टेज 2 को रिवीजन भी बोल सकते हो। बल्क में अटेम्प्ट करना होगा अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो स्टेज 2 आपको स्पीड बढ़ाने में मदद करता है। स्टेज 3 है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टेज 1 में, अगर आपकी स्पीड
ठीक ठाक बढ़ गई है स्टेज 2 में, तो अब आप रेडी हो मॉक राउंड के लिए। टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें, OMR शीट पहली बार आप यहाँ पे देखें, पिछले 10-15 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके पास इकट्ठे हैं सब आप यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए। उसके लिए आपको जो घर में मॉक टेस्ट देते हैं ना, दे वुड नॉट बी एबल टू डू वेल इन एग्जाम हॉल, क्योंकि प्रेशर उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो थर्ड राउंड जो है वो मोस्टली आप ऐसे एनवायरनमेंट में दे जो अनफेमिलियर है आपसे। आप चाहे क्लासरूम में दे और आपके सामने 2-3-4 इन्विजिलेटर्स है, आपके सामने घड़ी है, पूरा मतलब बड़ा सा टाइम आपको दिख रहा है, तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा। तो थर्ड राउंड जो है वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा साइकोलॉजिकल, आपको कैसे डील करना है, कैसे आपको फियर से जूझना है इन एग्जाम कंडीशन। आपको आता सब कुछ है, आपको सारी चीजें याद है, रजिस्टर की हुई है, बट जिस दिन होता है उसी दिन बच्चों को याद नहीं आता है, और ये कॉमन प्रॉब्लम है नॉर्मल एग्जाम्स के लिए भी। इसका कारण सबसे बड़ा यही होता है कि प्रेशर के अंदर बच्चों ने प्रैक्टिस बहुत कम की हुई है या फिर नहीं की होती है। थर्ड राउंड डेडिकेट आप रखें कि आप प्रेशर में रहकर अटेम्प्ट करें विद OMR शीट। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज, इन तीनों स्टेज को बारी बारी आपको प्रिपेयर करना है। माइक्रो लेवल पे जाओ, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए एक डेडिकेटेड स्टेज बनाओ और उस पे फोकस करो। स्टेज 1 जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, डोंट ट्राई टू फोकस ऑन टाइम, चाहे आप कितना भी समय क्यों ना ले। स्टेज 1 में आपका मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। स्टेज 2 में आप फोकस करें बल्क में, आपको 1, 2, 4 क्वेश्चन आ गए, खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको बल्क में करना है, सामने टाइमर रखो। स्टेज 3 का जो मकसद है वो है कि OMR के अंदर आप कैसे परफॉर्म करते हो, प्रेशर के अंदर कैसे परफॉर्म करते हो। सो हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ इन एग्जाम, है ना, बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो ये 3 स्टेज कुल मिलाकर ठीक ठाक एग्जीक्यूट हो गए तो मेरे ख्याल से आप आपका बेस्ट दे देंगे। बेनिफिट्स ऑफ ओलंपियाड एग्जाम। बहुत बार पेरेंट्स हमें पूछते हैं कि इनके फायदे क्या है बच्चों के लिए। देखो, ओलंपियाड एग्जाम में आपको बेशक मेडल्स, मॉनिटरी बेनिफिट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको अब्रॉड ट्रिप्स भी करवाती है अगर आपके रैंक्स अच्छे होते हैं तो, ये तो है ही है। इसके अलावा जो डीपली बच्चों को जहाँ पे फायदा मिलता है, मैं वो वाले बेनिफिट की बात करूंगा। उसमें सबसे पहले पायदान पे आते हैं बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना। हम सबको पता है कि ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्कूल लेवल से 2-3 लेवल अप है, तो बच्चा उसकी एज से ज्यादा डिफिकल्टी लेवल की प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहा है। अब जब वो क्रैक कर रहा है और जब परफॉर्मेंस अच्छा होता है ओलंपियाड एग्जाम में, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आसमान पे जाएगा। और ये न सिर्फ वो सब्जेक्ट नॉलेज के लिए बेनिफिट है, बल्कि ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको दिखेगा आने वाले ग्रेड्स में। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला फायदा जो रियल टाइम में लॉन्गर पीरियड के बारे में बात करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा मैं बात करूंगा कि बच्चे की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्किल है। अब देखो, बच्चे ने यहाँ पे एप्टीट्यूड सीख लिया है, लॉजिक्स सीख लिए है। एप्टीट्यूड से मेरा मतलब ये है कि कम से कम टाइम में वो कैलकुलेट ठीक से कर पा रहा है, लॉजिक सही से लगा पा रहा है, और इन दोनों का जब मिलन होता है तो उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो लेवल नेक्स्ट होता है। इन लोग की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बहुत हाई हो जाती है, और क्रिटिकल एनालिसिस के लिए ये बहुत बेहतर अब हो जाता है। क्रिटिकल एनालिसिस से मेरा मतलब ये है कि किसी भी 2 इश्यूज को जब वो देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं, और उसके बाद वो अपना ओपिनियन सही तरह से रख पाना, ये बहुत बड़ी कला है। तीसरा और आखिरी जो इसका बेनिफिट है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आना। आमतौर पे हम देखते हैं कि बच्चे जब स्कूल के जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं उसी से बाहर नहीं जाते, और कोई वजह नहीं होती है बाहर जाने की। और स्कूल के सब्जेक्ट चैप्टर ऐसे होते हैं कि एक दायरे में होते हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, इसमें वाइड रेंज ऑफ चैप्टर्स होते हैं। किसी भी एक चैप्टर में बहुत डीपली आपको वहाँ पे स्कोप नहीं रहता है, मतलब कम स्कोप होता है। जबकि ओलंपियाड में रेंज ऑफ चैप्टर्स नहीं है, चैप्टर्स कम है, मगर डेप्थ बहुत ज्यादा है। अब डेप्थ ज्यादा है तो आप मान के चलो कि आपको वो कॉन्सेप्ट की 360 डिग्री क्लैरिटी है। रात को नींद से भी उठाकर अगर उस चैप्टर में से प्रश्न पूछा जाए तो आप देने के लिए सक्षम हो, ये है ओलंपियाड। और जब ऐसी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप जब डेवलप करते हैं तो आपकी जो एकेडमिक्स है, वहाँ पे जो आप मैथ कर रहे हो, वहाँ पे आपको इसका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलता है, और आपको इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपके स्कूल एकेडमिक्स में देखने को मिलता है।